दोस्तों चलिए अभी इस वीडियो में हम आईसीएसई 2025 का सिमिलर ट्रायंगल स्केल फैक्टर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, ए बी सी राइट ट्रायंगल है और ये डी ई ड्रॉ किया है। डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ साइड्स दिए, ए बी दिया है, ए सी दिया है, डी ई भी दिया हुआ है। ठीक है, तभी बोलता है प्रूव करो ए बी सी इज सिमिलर टू ए ई डी। ए बी सी यानी कि पूरा ट्रायंगल है ना, ए बी सी और ए ई डी, ये प्रूव करने के लिए बोला। तो चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी, तो इसमें क्या करना है आपको, एंगल थ्योरम या SAS या SSS, ये तीन खोजना है ना। तो अभी यहाँ पर जो है, अभी हम देख सकते हैं एंगल ABC में ये 90 डिग्री है और एंगल E में ये AED में E 90 डिग्री है। तो इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये गिवन हो गया। तो रीज़न के साथ लिखना है आपको। तो एक आ गया। फिर हम देखेंगे तो ये जो ए एंगल है ना, ये जो ए एंगल है ना, ये जो ए एंगल है ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। यानी कि इसके लिए भी ए कॉमन है, ए है, और ए बी सी के लिए भी वही एंगल है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही एंगल है, इसका मतलब वो इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, सो देयरफॉर ट्रायंगल, फिर आपने क्या लिखना है, यही वाला, इसी को कॉपी कर देना, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई डी। तो रूल कौन सा लगेगा इसमें, SAA एक्सियम लगेगा। ठीक है, AA एक्सियम। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में फाइंड द लेंथ्स ऑफ ए बी सी, ए डी एंड ए ई करके बताया। तो BC निकालना है। तो मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। तो आप देखेंगे A B C, ये 25 दिया है, ये 20 दिया है, ये 90 है, तो BC निकालना। तब यदि ध्यान देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, तो क्या निकल पाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज को अलग से लिखना। तो AC ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री का ऑपोजिट, तो इसको अलग से लिखिए, स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, AC है 25 स्क्वायर, AB है 20 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 400 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 225 हो गया, तो BC हो जाएगा रूट। तो BC इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया। ठीक है, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी हमारे पास और भी दो साइड निकालने हैं, AD है ना, AD और AE। अभी AD DE ये निकालना है और AE निकालना। तो हमने अभी देखिए यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, है ना, ABC इज सिमिलर टू AED। तो क्या करना है, तो अभी सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ले करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन हम
बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं दिखा देता हूँ। तो इन ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इन ट्राइंगल triangle ABC similar to triangle AED। तो यहाँ पर क्या है, AB बाई AE, तो ये फर्स्ट टू, फिर BC बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ED लिखे, ED क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग करके लिखा हुआ है। फिर ANC साइड लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, तो AD यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी पुट कर देते हैं। AB का वैल्यू क्या है, AB का 20, AE मालूम नहीं, BC हमने निकाला 15, ED 3 दिया है, AC 25, AD दिया नहीं, निकालना। तो ये आ गया। अभी हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों नंबर दिए हैं, तो इसलिए ये वाला यदि हम निकालने दो ठो यूज़ करेंगे तो AE आ जाएगा, और ये दोनों रेशियो यूज़ करेंगे तो AD आ जाएगा। तो देयरफॉर 20 बाई AE इक्वल्स टू 5, है ना, ये 5 हो गया, तो 4, तो AE हो गया 4 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो 5 इक्वल्स टू क्या है, 25 बाई AD। अगेन तो ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो AD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया AD, है ना, AE निकल गया। फिर हमने BC भी यहाँ पर निकाल लिया, तो तीनों पार्ट आ गए। अभी थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, BCED रिप्रेजेंट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका एक्चुअल एरिया जो ग्राउंड में 576 मीटर स्क्वायर है। तो स्केल फैक्टर निकालना। तो BCED देखिए, फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, सी पार्ट। तो ये जो है लैंड, ठीक है, ये मैप में ये हो गया। अभी इसका जो एक्चुअल एरिया है वो है 576 मीटर स्क्वायर। तो ये फिगर में कितना एरिया होगा, है ना, ये निकालना हमें। फिर उसके साथ हम के का जो होता है ना, के का जो स्केल फैक्टर जो होता है, के होता है, वो होता है एरिया ऑफ मॉडल या मैप डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। अब एरिया जब लेते हैं तो के स्क्वायर लेंगे, लेंथ जब लेंगे तो के, वॉल्यूम लेंगे तो के क्यूब लेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द मॉडल यानी एरिया ऑफ द मैप हमें चाहिए, यानी इसका कितना एरिया है यहाँ पर। फिर एक्चुअल एरिया दिया हुआ है, तो वो डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाए। अभी हमारा काम है कि इसका एरिया कैसे निकालें। तो आप देख सकते हैं इसका एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ABC पूरा निकाल लेंगे, है ना। फिर एरिया ऑफ ये ट्राइंगल निकाल लेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे पूरे ट्राइंगल से, इसको ये छोटा एरिया AD को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा BCED, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए एरिया ऑफ ABC निकाला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है, ये 15 है और हाइट 20 है ना, AB दिया हुआ है। तो हाफ इंटू 15 इंटू 20, तो 10, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए डी ई निकालते हैं, ये ए बी से निकाल लिया। तो इसके लिए ये है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये बेस लेंगे, ये हाइट लेंगे, ठीक है। देखिए ये बेस ये हाइट, या ये बेस ये हाइट, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो अभी ए ई कितना निकाला हमने, है ना, यहाँ पर निकाला ना, देखिए ए डी ए ई हमने 4 निकाला, ए 4 और ए 3 दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so half into 3 into 4, 6 centimeter square. Therefore area of BCED is 150 minus 6, 144 centimeter square. Therefore अभी के स्क्वायर में लगाएंगे, तो एरिया ऑफ द मॉडल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 576 मीटर स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर अलग अलग यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। 576 मीटर है तो 100 इंटू 100 करना, ठीक है। तो ये कट गया, तो अभी के का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 144 बाई 576 इंटू 100 इंटू 100। तो 144 का रूट होता है 12, 576 का 24 और 100 इंटू 100 का ये 100 आ जाएगा बाहर में, तो ये 2 आ गया, तो 1/200, तो k इज इक्वल टू 1:200, तो ये आ गया आंसर।